ऑफ दैट स्टूडेंट। आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट के 5 विषयों के मार्क्स इनपुट करवाने हैं और एक प्रोग्राम लिखना है जो उसका टोटल एडिशन और परसेंटेज प्रिंट कर दे स्टूडेंट की। तो इस तरह के प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, करके देखते हैं। देखिए जो भी मार्क्स होंगे वो इंटीजर में ही होंगे, ये पक्का है। तो इंटीजर में हमने मार्क्स लिए उसके, एक सब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 और A5, हमने उसके टोटल 5 सब्जेक्ट लिए। अब हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स को यूज़र से स्कैन कराना चाहते हैं, तो स्कैन F लिखिए, %D, 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 %D। तो इससे क्या होगा, 5 मार्क्स की एंट्री होगी। A1 को इनपुट कराइए, A2 को इनपुट कराइए, A3 को इनपुट कराइए, A4 को कराइए और लास्ट में A5 को कराइए। इस तरह से 5 मार्क्स हम इनपुट करवा लेंगे। अब आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करने से पहले कैलकुलेट कीजिए सम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका सम नाम से वेरिएबल इंटीजर में डिफाइन किया होना चाहिए। सम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इस तरह सम हुआ। और जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकती है, तो इसलिए हम परसेंटेज के लिए एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे। परसेंटेज कभी भी इतने बड़े नहीं लेने चाहिए। परसेंटेज इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया, सम को डिवाइड करा दिया 5 टाइम्स 5 से, तो इस तरह परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन ये जो रिजल्ट निकलेगा ये किस में होगा, इंटीजर में, क्योंकि देखिए इंटीजर का डिवीजन इंटीजर से कर रहे हैं तो इंटीजर प्रिंट होगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम इस पूरे को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन देखिए जो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि परसेंटेज का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। और ये असाइनमेंट का नियम होता है कि जब भी इसके राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, उसको हम बाद में देखेंगे। प्रिंट एफ करते हैं, %D, %F, %D, %F, पहले सम प्रिंट कराएंगे, सम, और उसके बाद परसेंटेज प्रिंट कराएंगे। रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मार्क्स की एंट्री करने के लिए कह रहा है, हमने दिया 56, 56, 56, 56 और 56, तो परसेंटेज कितनी हुई, 56% हुई। यहाँ देखिए 280 इसका टोटल हुआ और 56% हुई। फिर से रन कराते हैं। इस बार हम देते हैं पहला सब्जेक्ट के मार्क्स 56, सेकंड के 78, थर्ड के 65, फोर्थ के 45, सिक्स्थ के 98। एंटर प्रेस किया तो देखिए 68% आ रहा है, जबकि जरूरी नहीं है कि 68% ही आए। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो टोटल है 342 है, और जब 342 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर पॉइंट दशमलव में कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जब परसेंटेज कैलकुलेट हुई तो यहाँ सम में इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर कितना आएगा, इंटीजर आएगा। फिर उस इंटीजर को परसेंटेज यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आगे 0.0 लगा दिया जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि जो वैल्यू आएगी रियल में, फ्लोट में जो वैल्यू आएगी वही प्रिंट हो। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जब आप ऑपरेशन करा रहे हैं तो कम से कम एक फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक फ्लोट वैल्यू ली, यानी कि फ्लोट कांस्टेंट इस्तेमाल किया। अब हम जब इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सही वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए 63.2 इस बार सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में फ्लोट टाइप को ध्यान में रखते हुए, मतलब डेटा टाइप्स को ध्यान में रखते हुए आप सही आंसर प्रिंट करा सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। अब इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा अच्छा बनाइए, हर तरह डिस्प्ले होना चाहिए कि अभी पहले सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवाना है, फिर सेकंड सब्जेक्ट का, फिर थर्ड सब्जेक्ट का। ये आप खुद कर सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं। ये आपके लिए माइंड वेंड क्विज है, 5 सेकंड में इसको रोकता हूँ, आप पॉज का बटन दबाइए, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है आपको, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो अपर केस अल्फ़ाबेट को लोअर केस अल्फ़ाबेट में चेंज कर दे। मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था जो लोअर केस अल्फ़ाबेट को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा था। एक प्रोग्राम लिखना है जो एरिया और पेरीमीटर प्रिंट करे रेक्टेंगल का। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो रिवर्स प्रिंट करे 3 डिजिट का।
हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल डिसीजन कंट्रोल है। अभी तक हमने सीखा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, उससे पहले हमने सीखा था सी बेसिक्स और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन सीखा था।